Assalamu alaikum and welcome to Sports Flow HBL PSL special powered by Telenor and Service Tires। एक बार फिर हम आज महसूस हुए डबल हेडर से। दो मैचेस खेले गए। पहला मैच खेला गया रावलपिंडीज़ और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। रावलपिंडीज़ ने अपनी पहली कामयाबी हासिल की एंड वाइल डूइंग दैट दे स्पॉइल्ड द पार्टी कंप्लीटली फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। वी टॉक्ड अबाउट दिस yesterday and they've done it. Islamabad United would have felt safe if they got 2 more points, but now they will have to try harder to move on। दिन के दूसरे मैच में आज लाहौर कलंदर और कराची किंग्स आमने सामने आए। कराची किंग्स ने अपने नर्व्स पर काबू रखा। इट वाज अ ब्रिलियंट कैमियो फ्रॉम खुशदिल शाह और वो 5 विकेट से कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए। राइट देन एक्सपर्ट पिन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। और हस्ब रिवायत पहले मैच की इनफैक्ट दूसरे मैच की कर लेते हैं जो अभी ख़त्म हुआ है। राशिद भाई, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम कराची किंग्स। आई मीन इन्होंने भी लाहौर कलंदर की एक तरह से पार्टी स्पॉइल ही कर दी बिकॉज उनको पॉइंट्स मिल जाते थोड़े से, आज वो सेफ्टी नेट में आ जाते, बट ओवरऑल अच्छा खेले वो। कराची ने लास्ट मैच में भी अपनी बैटिंग बढ़ाई थी और उसमें कामयाब नहीं हुए लंबा स्कोर करने में। रिजा हेनरिक खेले थे, वार्नर खेले थे, मोइन अली और जेसन रॉय खेले थे। और बैटिंग में अगर आजम को भी देखते हैं, खुशदिल को देखते हैं, अच्छी तगड़ी बैटिंग साहब। और वो भी हैं क्या नाम है कैप्टन पाकिस्तान के, तो इनके पास इनके पास अच्छी खासी 7 बैट्समैन मौजूद हैं और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। लाहौर ने गो के रन कम बनाए, जो जैसा लग रहा था फ़खर और शफीक खेल रहे थे तो लग रहा था कि 215-220 रन आराम से बनते हैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया और वहाँ 200 रन की टारगेट दिया उन्होंने। और डेविड वार्नर नॉर्मल खेले, लेकिन मोइन अली की बैटिंग और खुशदिल की दोनों लेफ्ट हैंडर्स ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। और किसके खिलाफ की ये भी देखें, 18वें ओवर में 23 रन बनाए शाहीन के। और फिर आखिर में तो पिट्टू गरम ही लग रहा था। गेम आपने बचपन में खेला होगा, वो क्या होता था? पिट्टू गरम होता है ना, बॉल गरम कर रहे होते हैं, तो वो ऐसे ही लगा। खुशदिल जिस तरह से लास्ट, मैंने आज दोपहर में बात की थी, लास्ट ईयर नंबर 5 खेले थे वो, 275 प्लस रन थे, इनको रिटेन किया गया था। इस साल इनको बहुत नीचे ले गए जी, जिससे कराची को नुकसान हो रहा है। ठीक है, आजम आए, अच्छा खेलते हैं और भी मोइन अली इनसे ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये प्लेयर था प्रीवियसली परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा था पाकिस्तान के लिए, वनडे भी खेले, लेकिन वहाँ ड्रॉप हो गए। ये ड्रॉप हो गए थे बस, क्योंकि किसी को करना था, ये ड्रॉप हो गए थे। लेकिन जो एटीट्यूड खुशदिल का रहा है आज काफ़ी मैचेस में, लेकिन आज जिस तरह से दिमाग को ठंडा करके उन्होंने खाया है, बिल्कुल तेज़ बॉलिंग है। ऐसा नहीं, हारिस रिवर्स स्विंग अच्छी कर रहा होता है और उसको जिस तरह से चार्ज किया है, शाहीन को चार्ज किया, 8-9 बॉल पे 37 रन कर गया वो तो। 44 रन चाहे 14 बॉल पे की, लेकिन उसकी आखिरी की जो बॉल अगर काउंट करें 9 to 10 बॉल 37 रन दें। और सामने से जो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक था, डेविड वार्नर सामने ही खड़ा, आराम से खड़े हुए थे, तो 8 बॉलें स्पेयर में थी, अभी शायद बाकी थी। आउटस्टैंडिंग मैच कराची किंग्स के लिए। और कराची किंग्स ने अपनी बॉलिंग चेंज, यंगर बॉलर डाले थे, हमजा खेल रहे थे, रिजवान उल्लाह खेल रहे थे, उनको मार लगी है। लेकिन क्या है, उनके जो सीनियर प्लेयर मीर हमदा नहीं खेल पाए, अब्बास नहीं खेल पाए, थोड़ा चेंज लेके आए अपनी टीम के अंदर, वो तेज़ बॉलर लेके आए, लेकिन उनको मार ज़रूर लगी। लेकिन कराची को अच्छा चांस मिल गया कि यहाँ से वो जा सकते हैं, 8 पॉइंट्स पे आ गए वो लोग। नहीं, एट टाइम सिकू भाई ज़्यादा ऑप्शंस होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है। हैविंग सेड दैट, जो आजम खान, मोइन अली और खुशदिल शाह रोल प्ले करते आए, जब कराची किंग्स जीती है आपको इनका एक वाइटल रोल नज़र आएगा एंड इट्स एन एसेट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लोअर मिडिल ऑर्डर। बहुत ज़्यादा देखें, हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि ओपनर्स वगैरह तो सब कर देते हैं, नीचे आके हम फंस जाते हैं। ये दूसरा मैच है, कल का मैच भी आखिरी ओवर मैं नहीं देख सका, मुझे घर से भागना पड़ा। आज का भी मैं दिल कर रहा था बैठूँ, जब फ़ोन आ रहे थे जल्दी आओ, खैर आखिरी ओवर मैं मिस कर गया जिस पे 14 रन बने और ठीक ठाक उसकी पिटाई हुई है। मैं समझता हूँ कि आज का जो जीत है कराची की, वार्नर पे बहुत ज़्यादा हम उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देंगे। उसकी बेसिक वजह ये, सीनियर खिलाड़ी, पावरफुल खिलाड़ी खड़ा रहा, हालांकि उसने सिर्फ 63 किए नॉट आउट, मगर वो उसका वहाँ जो रहना था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बात किए जा रहा था, बात किए जा रहा था एंड वो क्या खेला है खुशदिल, मज़ा आ गया। कल उस्मान खान खेला, उसने बड़ी ज़बरदस्त झलक दिखाई और आज जो है इसने थोड़ी सी देर के अंदर खुशदिल ने जो 44 रन किए, जो हमारे, अब हम ये बताएं कि हमारे यहाँ फास्ट बॉलर की क्या
कुछ लग रही है कि मुझे तो हैरान हूँ। 158 रन दिए इन्होंने 14 ओवर में, सारे फास्ट बॉलर से मिलाकर। खेला आपने कभी? नहीं, बहुत पहले खेला था, बचपन में बहुत पत्थर को खेला। मारते थे। वो ऐसे ही। आज तो ऐसा पिट्टू गरम ही चल रहा था। आई डोंट नो कि दूसरों के समझ में आएगा कि पंजाब में भी ये लोग पिट्टू गरम खेलते हैं नहीं खेलते, या MWFP या बलूचिस्तान में वो पत्थर रख के मारते थे। एनीवे इट वाज बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत मुबारक हो, और मैच देखने का मज़ा आ रहा है। पहले मैं यही चाहता हूँ चलें, आपका वो शिकवा पूरा हो गया ना, हम जो 2 दिन पहले कर रहे थे कि मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा नहीं आ रहा था ना, हो क्या जाता है, 1 से कभी-कभी 30 में ऊंच-नीच हो आउट, जाती है लीग क्रिकेट में। टर्निंग विकेट्स, स्पिनरी गेंदें कर रहे हैं, हो जाता मज़ा है आता ना, बस थोड़ा सा डिफरेंट मैचेस, सिर्फ अच्छा, हाई अच्छा। स्कोरिंग मैचेस होते रहेंगे तो क्या मजा अच्छा आएगा। चलिए, आपका कहना मान लेता हूँ। फ़खर और अब्दुल्ला शफीक बहुत ही अच्छे खेल रहे हैं। मैं आ जाता हूँ लाहौर के बैट्समैन पे, अहमद ठीक का है, पॉइंट ऑफ ठीक व्यू है, ले लेते हैं ठीक है। कराची किंग्स में। अहमद, ओवरऑल एक टीम परफॉर्मेंस थी कराची किंग्स की जानिब से, स्पेशली जिस तरह सिक्कू भाई और राशिद भाई दोनों कह रहे हैं, वार्नर को क्रेडिट जाता है, एक एंड संभाल के रखा उन्होंने, खिलाते रहे सारे प्लेयर्स को अपने साथ, बट जितनी तारीफ मोइन अली और खुशदिल शाह की जाए वो कम है। मोइन अली बाय द वे रिपीटेडली यही रोल प्ले कर रहे हैं, 15 बॉलों पे 30, 17 बॉलों पे 35, 20 बॉलों पे 40, ऐसी बड़ी वैल्यूबल नॉक्स खेली हैं उन्होंने। व्हाट अ प्लेयर टू हैव। जी, पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद है और हर जगह जाके लीग खेले हैं, और बड़े अच्छे डिसिप्लिन के साथ। ना सिर्फ वो एक जबरदस्त प्लेयर है, वो इस तरह के इंसान भी है, टीम मैन है। दरवाजा उनका खुला रहता है और वो यंगस्टर्स के साथ अपनी गुफ्तगू करते रहते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर उन इखलाक वाइज भी उनको बहुत पसंद किया जाता है, और वो प्लेयर भी बहुत बड़े हैं। और जिस तरह हमने बताया कि दुनिया में कम ही प्लेयर हैं और कैप्टन्स के फेवरेट होते हैं, वो एक लेफ्टी बैटर हो जो ऊपर नीचे दोनों जगह पे बैटिंग करता हो, और उसके साथ वो ऑफ स्पिन, पूरी ऑफ स्पिन करता हो, तो किसी के कप्तान के लिए भी ये लग्जरी है। और उसके बाद आप देखें आजम खान ने पीछे भी एक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है, और उसके बाद आज भी ना सिर्फ उन्होंने अच्छा खेला है, इनफैक्ट उन्होंने एक आधा कैच भी जबरदस्त पकड़ा है। फिर एग्री करूंगा राशिद भाई के साथ कि खुशदिल शाह ने आज जब आया था, वो यार सबसे अच्छी बॉलिंग भी कर रहा था, बैटिंग भी कर रहा था, तो एकदम पता नहीं ये लोग गायब ही हो जाते हैं। इनसे एकदम कोई टीम हारती है ना तो ये प्लेयर गायब हो जाते हैं। लेकिन वो जिस तरह कराची किंग को क्रेडिट जाता है कि वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उनके टफ टाइम्स में उनके साथ खड़ा हुआ है, और वो प्लेयर्स जो हैं अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं, अपनी रिजीम्स का ख्याल रख रहे हैं, और उनको मैचेस जितवा रहे हैं, इम्पैक्ट इन इट। ठीक है, अभी लाहौर की बात कर लेते हैं, बॉलिंग की बाद में आप क्वेश्चन करेंगे तो कर देंगे, लेकिन आई थिंक कि आज बता दिया कराची ने कि किसका पर्दा भारी रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। ऑब्वियसली बड़ी बातें हो रही थी कि हम कराची को देख लेंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, तो ये बातों की हद तक ही बातें रह जाती हैं। ग्राउंड में जिसने परफॉर्मेंस करती होती है ना, वो बातें नहीं करते। तो आज कराची टीम ने ये शो किया कि चुपचाप रह के हमने परफॉर्मेंस की है और मैचेस जीता। और दूसरी तरफ अगर लाहौर के कैंप की आप बात करेंगे तो शायद आपना गलत नहीं होगा कि उनकी बातें सिर्फ बातों की हद तक ही रहेंगी। राइट। इससे पहले कि हम अपने दीगर एक्सपर्ट्स की तरफ बढ़ें और कुछ बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात करें, एक नज़र पॉइंट्स टेबल पे भी डाल लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए करंट स्टैंडिंग क्या है। हस्बे मामूल आपको टॉप पर एक ही टीम नज़र आएगी जो शुरू से इवेंट के टॉप पर है, और वो है पेशावर ज़ल्मी। दे हैवंट लॉस्ट अ सिंगल मैच in HBL PSL 11. They're on top with 17 points, a very healthy run rate as well. Sultans are at number 2 with 12 points. तीसरे नंबर पर यूनाइटेड की टीम है, आज इनको 2 मिल जाते तो 11 पॉइंट्स पे आ जाते और काफ़ी सेफ हो जाते वो, बट ये हो ना सका। और फिर चौथे नंबर पर हैदराबाद किंग्स में 8 पॉइंट्स के साथ तो हुआ। डिस्पाइट विनिंग टुडे, कराची किंग्स हैव नॉट मैनेज टू एंटर द टॉप 4। कलंदर्स और फिर किंग्स हैं, दोनों 8 पॉइंट्स के साथ है, दोनों के 9 मैचेस हो चुके हैं। नेट रन रेट थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी कलंदर्स का नज़र आता है। कराची किंग्स विल हैव टू डू रियली वेल इन द लास्ट मैच इफ़ दे आर टू सरपास क्वेटा, इनफैक्ट लाहौर कलंदर्स और फिर आपके क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऑफ इंडीज़ की टीमें जो कि प्रीटी मच डाउन एंड आउट हैं और इनका अब कोई फ्यूचर नज़र आ नहीं रहा है। राशिद भाई, बॉलिंग डिपार्टमेंट पे आ जाते हैं ज़रा। कराची किंग्स के बैट्समैन ने फिर भी उनके लिए डिलीवर किया है ओवर एंड ओवर अगेन, पर उनकी बॉलिंग ने बड़ा डिसपॉइंट किया है, चेंज किया उन्होंने। वैसे पॉइंट टेबल में मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड के 8 मैचेज हैं, वो हल्का सा गलती थोड़ा सा वो है, लोगों के लिए क्लैरिफाई करते हैं। Sure. बॉलिंग में इनको इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि जो मेन बॉलर हसन अली परफॉर्म नहीं कर पा रहे। शुरू के मैचेस उन्होंने जितवाए अपनी बॉलिंग पे, लेकिन बाद में जब से कराची आए तो उनको 50-50 रन बने। पिचेज ऐसी होंगी या लोग उन्हीं पे अटैक करना शुरू हो गए। अब्बास को खिलाया, मीर हमजा को खिलाना चाहिए इनको, स्लो पेस है ना, वो कैरी कर जाएंगे। जहाँ पे जितनी कराची ने अपने पेसर्स खिलाए,
रिजवान उल्ला को खिलाया, हमजा को खिलाया, वो तेज़ हैं ये और फ़खर लाइक करता है, अब्दुल्ला शफीक इनको लाइक करता है ना, मतलब तेज़ बॉलिंग को। एक्सपीरियंस भी है ना राशिद भाई। तो उन्होंने थोड़ा पीछे पड़ के, ठीक है एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी 200 का टारगेट लाहौर के अंदर तो आम कर रही है अभी तो ना। तो बॉलिंग का इनको इश्यूज आ रहा है। कैच छूटा जाहिद महमूद की बॉल पे, एक ईजी कैच जैसन रॉय ने छोड़ा, और जिस तरह से उम्दा बैटिंग फ़खर कर रहे हैं, थोड़ी सी किस्मत भी उनको साथ दे रही है। हर मैच में एक आध उनका ड्रॉप हो रहा है, लेकिन उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। वो ये नहीं कि मार के आउट हो जाते हैं, गेम को लेके जा रहे हैं वो आगे तक। लेकिन कराची को कंसर्न होगा नेक्स्ट मैच में बॉलिंग का अपनी। सेम चीज़ मीर हमदा को शायद इनको लेके आना पड़े। कुछ भी है, थोड़ी बहुत नई बॉल से स्विंग कर सकते हैं, बीच में स्लो वन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है। इसके अलावा उनके पास बॉलिंग ऐसी नज़र नहीं आ रही, तो इस पे काम करने। बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रांग हो गई है। यार राशिद, एक चीज़ एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो खेल रहे हैं, वो सब अपनी अपनी जगहों पे खेल रहे हैं, मगर पाकिस्तान में वो उस जगह पे नहीं खेलते, मतलब पोजीशन। हाँ, पाकिस्तान में जैसे बाबर चौथे पे है, वो ओपन कर रहा है। होता यही कि परफॉर्मर उठा लेते हैं, हम परफॉर्मेंस उठा लेते हैं, हम अच्छे लोग प्लेयर्स उठा लेते हैं, और ये परफॉर्मेंस करने की वजह से हम बोलते हैं ना फ्रेंचाइज में जाएंगे परफॉर्म करेंगे, वो इसलिए कर पाते हैं कि उनको अपनी जगह पे मौका मिल जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा टाइम मिल जाता है। कुछ प्लेयर ने नहीं किया, साइम अय्यूब को अगर हम देखते हैं नहीं कर पाए, और रिजवान से भी नहीं हुआ। आज उन्होंने 40 रन किए, सारे नहीं कर रहे, लेकिन अपनी अपनी 8 टीम है ना, वो अपनी अपनी जगहों पे चले जाते हैं। लेकिन फिर भी जब आपकी टीम बनेगी तो परफॉर्मर्स हम ले लेते हैं, किसने ज़्यादा रन किए, फिर वही आ जाएंगे, टॉप ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो इशू टीम बनाने का है। जैसे मैं मुल्तान सुल्तान की टीम देख रहा था, उसमें जो डोमेस्टिक में खेलते हैं या ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, वो वही नंबर पे वो यहाँ पे भी खेल रहे हैं। स्मिथ हो, एस्टन हो या फिलिपे हो, ये अपने नंबर पे वही वहाँ पे भी यही खेलते हैं, या साइम अय्यूब ये शान मसूद भी नीचे ही खेल रहे हैं ना। तो ये बैटिंग ऑर्डर आपका सॉर्टेड है। कुछ टीम्स ऐसी हैं जिनका मिक्स है, कुछ प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर है वो ओपन कर रहे हैं, ओपन मिडिल ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन वैलिड है, जब टीम बनती है तो हम परफॉर्मर उठा लेते हैं, वो जगह पे जो खेलते हैं उसको नहीं उठाते, पोजीशन पे नहीं उठाते। अहमद, कराची की जो बॉलिंग मसाइल की हम बात कर रहे हैं, देखिए आज हमजा सोहेल को उन्होंने खिलाया, फिर रिजवान उल्लाह को खिलाया। अमंग्स देम दे गेव अवे अबाउट 90 रन्स इन दोनों बॉलर्स ने अपने 4 ओवर्स में। सो दे आर इन फैक्ट बीइंग वेरी एक्सपेंसिव। इनफैक्ट रिजवान उल्लाह तो 3 ही ओवर कराए, तो 7 ओवर में 90 रन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी, यही वजूहात हैं। देखिए उन्होंने चेंज तो किए ना, चेंजिंग्स की हैं, तो कुछ चीजें कुछ टीमें स्टबन थी इस टूर्नामेंट के अंदर, जो तब्दीलियां करना ही नहीं चाहती, बज़िद हो गई। आपने चेंज की हैं, तो आपको अभी जिस तरह राशिद भाई कह रहे थे कि लाहौर ने स्कोर कम किए, राइट, तो वो इस बॉलिंग के साथ भी इसका मतलब है डिलीवर तो कर ही गए ना। अगर उन्होंने स्कोर कम किए हैं तो कहीं ना कहीं वो बॉलिंग उनकी काम कर ही गई ना, तब्दीलियां की है तो। जी, आइडियल बॉलिंग नहीं है, तो बॉलिंग का कहीं से मैच ही नहीं था। एक तरफ अगर आप लाहौर कलंदर की बॉलिंग उठाएंगे तो बकौल हारिस रऊफ के ये वो कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी आपको इस तरह का बॉलिंग अटैक नहीं मिलता है, तो वो फिर आपको फिर ये डिफेंड करने चाहिए टोटल। अगर नहीं मिलता है तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि 200 स्कोर कम नहीं होता है, चाहे यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि ठीक है यार कोई 10, 15, 20 रन और हो सकते थे, लेकिन यू विल टेक 200 एनी डे, राइट। और फिर जिस तरह की आप बॉलिंग करते हैं और जिस तरह की आपको पिटाई हो रही है, और कोई ये मामूल की बात है, एक आधा मैच होता है, 2 मैचेस होते हैं, आप अच्छा खेल जाते हैं, आप उठा के देख लीजिए। उसके बाद ज्यादातर जो है आप इसी तरह बॉलिंग करते हैं, और फिर आप ये भी कहते हैं कि आपकी बेहतरीन बॉलिंग है, तो इस पे थोड़ा सा बेहतरीन बॉलिंग अगर थी ना, तो आज ये क्रंच मैच था, तो यहाँ पे डिलीवर करना चाहिए था, ठीक है। तो और फिर ये है ना कि देखें खिलाफतबाजी इन दोनों टीमों की चलती आती है, फिर बयानबाजियां भी हम सुन रहे थे, फिर याया भाई यहाँ बैठ के पैगामात भी पहुंचा रहे थे, तो ये पैगामात हर पूरी तरफ चलते हैं, सारे सुनते हैं, और फिर जब ये इस तरह की लागतबाजी लगा के आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस करते हैं तो फिर बेइज्जती होती है। तो मेरा ख्याल है कि आज लाहौर की बेइज्जती हुई है, जो उन्होंने बातें की थी और जिस तरह की क्रिकेट खेली है, तो हमें भी फील हुआ है कि आज हमारी भी बेइज्जती हुई है एज अ लाहौर फैन। एट टाइम्स सिको भाई सम थिंग्स डोंट वर्क आउट। इट कम्स टू हारिस रऊफ, कुछ आदत सी बन गई है बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड करने की, ख़ास तौर पे क्रूशल मोमेंट्स पे रन्स, ख़ास तौर पे अगर रन्स बनाने हो इवेंट आखिर में कोई 20 गेंदों पर 40-45 रन बनाने हो, वहाँ पर अगर आप हारिस रऊफ पर बैंक करते हैं तो आपको 9 out of 10 टाइम्स अफसोस ही होगा। देखो देखा है हमने। लाहौर के अंदर उन्होंने जो है जब उनके 10 ओवर हुए थे
लाहौर कलंदर के, तो उन्होंने किए हुए थे तकरीबन 10 ओवर के अंदर 100 रन, 101 रन। जी। इन्होंने 10 ओवर में किए थे 82। उसके बाद अगले 10 ओवर में जो कुट लगाई है, मतलब 120 रन दिए, दैट्स अमेजिंग। और देखो भाई, देखिएगा जब फ़खर आउट हुआ ना 13वां 14वां ओवर था, 140 जा रहे थे, मोमेंटम उनका वही थे। देखिएगा इसमें तो विकेट गिरते ही टूट फ़खर गया के वो। आउट होने के बाद मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत टूट गया। रन नीचे आए। अदरवाइज फ़खर और अब्दुल्ला शफीक बहुत ही क्लीन खेलता है, जो स्पिनर को खेला है 13 ओवर में, उसको 14th ओवर थोड़ा में जाना चाहिए। देखें होता है कि पैडल शॉट मारते हुए आउट होना क्यों Acceptable फैंसी, नहीं क्यों है। फैंसी? वो सामने अगर हिट कर सकता है, मिड विकेट एक्स्ट्रा कवर मार सकता है, अपने गेम को फैंसी बनाने की जरूरत बिल्कुल, जो आपका नेचुरल गेम अगर आपके लिए काम कर रहा है सॉरी देखो भाई, आपकी बात नो काट नो नो, दिया इट मैं। डजंट मैटर। वो जो अब हमें जो वाकई ना फास्ट बॉलर्स की फिक्र लग गई पाकिस्तान को। आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, फिक्र नहीं नहीं, करें। मगर वो बेचारे अभी नए ना, कोई 17 साल का, कोई 19 साल का, किसी के 4 मैच हैं बैकग्राउंड में, इतने ज़्यादा नहीं है। उनको हमने बनाना पड़ेगा, हमें उनको मौका देना पड़ेगा। अगर अभी जो टेस्ट मैच, भाई यही लड़के ना हमने बनाए नहीं, जो अंडर 19 से आ रहे थे, ट्रांजिशन करते, वो गायब हो गए। मैं तो कह के थक गया कि अंडर 19 के 3 दिन के मैचेस कराओ, नहीं हुआ। अब देखें टेस्ट क्रिकेट में कौन जा रहा है, यही हसन अली, उसका फॉर्म ही नहीं है, यही हमारे शाहीन भाई जा रहे हैं। मोहम्मद अब्बास तो चले, बहुत अच्छा बॉलर है। हमाद भट्ट को भी जब खिलाने का टाइम था, उस वक्त खैर, उस बेचारे को नहीं खिलाया। मैं कह के थका, अब्बास किधर है, कहले नहीं जी वो तो बस अच्छी विकेट का बॉलर, बस टैग हो गया ना, बस खत्म। कई दफ़ा मैंने उनको बोला कि अब्बास को ले चलते हैं, मैंने कहा नहीं। खैर एनीवे, हमें जो है अब वाकई ही फास्ट बॉलिंग की, और जैसे अभी अहमद बता रहा था कि हारिस ने कहा कि ऐसा बॉलिंग अटैक कहीं भी नहीं है, तो वाकई कहीं नहीं है कि इतना मतलब अगर रन्स दे दें आप, इतना नाम आपका हो, इट्स अमेजिंग। वैसे बहुत ही ज़्यादा पिछले 4-5 सालों में हम लोग पेसर्स को ढूंढ रहे हैं। पेसर्स मतलब कि 150 वाले बहुत ढूंढ रहे हैं। अभी जो देख रहे हैं, जो तेज़ कर रहा है उसको उतनी मार लग रही है। अभी हमने मोहम्मद बासित को देखा, रंधावा, इमरान Don't you रंधावा think को कि देखा, लेंथ आराम से कर रहे हैं, ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं, Short कर रहे हैं। घुमा बल्ले। अब लोग जो है ना, स्विंग तेज़ है, बैट स्विंग तेज़ है, जितना तेज़ आ रहा है तो लोग रेडी खड़े हैं उसके लिए, 145 प्लस के लिए रेडी हैं, चाहे वो नसीम करे। देखिए उसको कनेक्ट करता हूँ आमिर की आज की बॉलिंग में। आमिर बहुत तेज़ नहीं है, लेकिन उसको पता है कि शुरू के 2 मैच निकाल दें। आज के मैच में उसने डोमिनेट किया है, और सब अच्छी टीम थी, ऐसा नहीं था। तो लोग अगर जो हमारे सेलेक्टर हैं, पेस को नहीं देखें, वो एरिया देखें जहाँ पे हार्ड लेंथ है, वहाँ पे करने वाला और वेरिएशन वाले बॉलर चाहिए आपको। तेज़ बॉलर आप सबसे तेज़ तो जो 10 सालों में है वो हारिस है। हारिस अच्छा बॉलर है, रिवर्स स्विंग अच्छा करता है, बाउंसर अच्छा है, लेकिन मैच नहीं सेव कर पा रहा, ना पाकिस्तान के लिए ना कलंदर्स के लिए। वो डिसिप्लिन ही नहीं है। वो जब जीते भी उनका कंट्रीब्यूशन जरूर 13-14 विकेट का होता है, लेकिन मैच विनिंग परफॉर्मेंस बहुत कम आ रही है। ये पाकिस्तान के लिए भी वरी का साइन है, वो कलंदर्स के लिए तो आ ही चुका है। सबसे बड़ा मसला ये है कि चले मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन मैच लूजिंग परफॉर्मेंसेज अनफॉर्चुनेटली हैं कि अच्छी सिचुएशन से आप इतने रन दे दें आखिरी 2-3 ओवर में कि मैच आपकी गिरफ्त से निकल जाए और बचाया ना जा सके, तो ये एक मसला नज़र आ रहा है। एनीवे, हम एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे आज रावलपिंडीज़ की पहली जीत की। टफ लक फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, बट दे जस्ट डिड नॉट डू वेल इनफ to challenge Rawalpindis today. We'll take a break here. आप देख रहे हैं HBL PSL Special powered by Telenor and Service Tires. वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो, HBL PSL स्पेशल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। बात करते हैं आज खेले गए दिन के पहले मैच की, जिसमें बिलाखिर रावलपिंडीज़ ने अपनी HBL PSL की 11वें एडिशन की पहली कामयाबी हासिल की, स्पॉइलिंग द पार्टी नो वे फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। पहले खेलते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम सिर्फ 138 रन का ही हदफ दे पाई आज रावलपिंडीज़ की टीम को, विद डेवन कॉनवे बीइंग द ओनली बैटर हु प्लेड डिसेंट इनिंग्स वर्थ 40 रन। क्रिस ग्रीन ने पिच इन किया 29 रन के साथ, मार्क चैपमैन मैनेज 23 रन, डियान फॉरेस्टर ने 2 विकेट्स हासिल की एक ही ओवर में। मोहम्मद आमिर ने 2 विकेट्स हासिल की 21 रन के एवज, और साद मसूद 2 विकेट्स हासिल करने में कामयाब हुए। जवाब में इट वाज वेरी मच द चेज दैट रावलपिंडीज़ वुड प्रेफर। खासतौर पर मोहम्मद रिजवान ने आज अपने नेचुरल अंदाज में खेला, 45 रन बनाने में कामयाब हुए फ्रॉम 36 बॉल्स। कामरान गुलाम वॉज रियली इंप्रेसिव टुडे वंस अगैन, 42 रन बनाया उन्होंने, और डैरिल मिचेल 32 रन बनाने में कामयाब हुए, और इस तरह आज रावलपिंडीज़ ने कामयाबी हासिल की। राशिद भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर ऑन पेपर देखें तो इतनी डीप बैटिंग लाइनअप, अब 8वें नंबर तक प्रॉपर बैट्समैन, बट ऐसा भी हो जाता है कि एट टाइम्स तगड़ी बैटिंग लाइनअप भी नहीं चलती। मैं समझता हूँ लास्ट 3 जो गेम्स हुए, अपसेट कह लें या जो तवक्को के बरखिलाफ जो रिजल्ट आया वो है।
मुल्तान सुल्तान लास्ट नाइट हारी, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की जी। उस्मान ने। आज दोपहर वाला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड यहाँ से जीत के बहुत ऊपर जा सकती थी, 9 पॉइंट से 7 मैचेस में, आज 8वां हो गया, 9 पॉइंट के ऊपर जी, ही है। जी। तो 1 पॉइंट इनको ये फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, 2 मैचेस बाकी हैं, एक भी जीतते हैं ये तो क्वालिफाई कर जाएंगे यहाँ से। और शाम वाला मैच, रात वाला मैच, लाहौर कलंदर्स वाला, ये भी जिस तरह से वो खेलते आ रहे हैं होम पे कराची किंग के खिलाफ, तो ये 3 मैच के रिजल्ट उलट गए एक तरह से। तो लाहौर कलंदर का एक ही मैच बाकी, वो भी ज़ल्मी से है। अगर उनको डिफीट होती है तो उनके सर पे भी तलवार लटक रही होगी। और ज़ल्मी आज के हारने के मैच मूड में में नहीं। देखिए पिंडीज की बॉलिंग ने थोड़ा काम किया, स्पेशली आसिफ आफरीदी, न्यू बॉल भी की, बीच में भी की, बहुत उम्दा। जब वो फिट होते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर हैं, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छी बॉल की, और आमिर इनफैक्ट 12 विकेट ले चुके हैं इस टूर्नामेंट में, बीच में सपोर्ट नहीं मिली। नसीम शाह 6 मैच के बाद वापस आए और डाइव करते हुए आओ। मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर को जब इंजरी से वापस आए अवॉइड करना चाहिए। आपको याद होगा शाहीन आफरीदी भी के साथ भी हुआ था, injury बिल्कुल। हुई क्या तो। इनको डाइव मारने नहीं आती? डू यू थिंक सो? नहीं, डाइव तो मारते हैं लेकिन थोड़ा गलत। हो जाता है पेसर्स के नहीं साथ समझ भाई, में थोड़े से आता, थोड़ा सा बॉडी का बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो आप बॉल को देख रहे हैं ना, उसके बाद गलत डाइव भी हो सकती है, गलत एंगल हो सकता है, आपका ग्रोइन जा सकता है, आपका एंकल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा देखना चाहिए उनको। वो सेटबैक हुआ है नसीम के लिए स्पेशली, पूरा सीज़न ही उसका ऐसे ही चला गया, क्योंकि यही टूर्नामेंट होते हैं यहाँ से आप कम बैक कर रहे होते हो। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि वो लास्ट मैच खेल पाएंगे। लेकिन बॉलिंग अगर देखें, आज काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है इन्होंने, और उसके और भी कम रन करती इस्लामाबाद, और मुझे काफ़ी हैरत हुई कि इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप इनकी, और वो टीम जो कि नहीं कर पा रही, लेकिन एफर्ट अच्छी थी पिंडीज की, कहीं ना कहीं तो ब्रेक देना था। तो आज उनका हुआ कि ब्रेक किया और 2 पॉइंट हासिल किए। कुछ प्लेयर्स तो तसलसल के साथ अच्छा खेलते आए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। सिक्कू भाई, ज़मीर मिनाज आज फेल हुए अनफॉर्चुनेटली, वरना ऊपर से इतना अच्छा स्टार्ट उनको मिल रहा था कि मिडल ऑर्डर का ज़्यादा काम नज़र नहीं आ रहा था हमें। बट फिर शादाब खान, हैदर अली, फ़हीम अशरफ, ये ज़्यादा कुछ डिफरेंस क्रिएट कर नहीं पाए इस साल, एटलीस्ट इस सीज़न में। देखिए यही फ़र्क आपको आज नज़र आ गया जो हमने मिडिल ऑर्डर की बात की ना। बिल्कुल, कराची किंग्स का मिडिल नज़र। ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर आप कह सकते हैं। मगर एक और चीज़ जो मैंने अभी जो नोट की और मैंने लिख लेता हूँ मैं, हम अभी फास्ट बॉलर्स की बात करें, पिटाई की, लेंथ की, यार कोई भी नया बॉल करने को तैयार नहीं। इधर ना आमिर ने नया बॉल किया, ना नसीम शाह ने बॉल किया। आमिर को मिला नहीं। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना यार। आमिर अगर को चाहिए कि वो जो नया बॉल आके करता है और उसमें वो आउट करे तो क्या मज़ा है। ना हसनैन ने की, क्या ये एक अजीब सी एक सिनेरियो क्रिएट हो गया ना। हारिस नया बॉल करना चाहते हैं। आई एम रियली सरप्राइज यार, कैसे हो सकता है कि एक फास्ट बॉलर नया बॉल नहीं कर सके? क्यों? वजह मैं तो नहीं समझ सकता। हम तो तड़पते थे कि पेसर हम आप नहीं समझ हाँ, सकते। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हम तो तड़पते थे कि नया बॉल और नया बॉल आएगा, स्विंग होगा, हम आउट करेंगे, व्हाटएवर। और अभी यहाँ देख रहा हूँ हर आदमी इंतजार में है कि थोड़ा सा पुराना हो जाए तो मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। तो आई एम रियली सरप्राइज। आमिर को मेरे Do you साथ think it's about control or they just- बॉलिंग न्यू बॉल। आमिर को न्यू बॉल उसको न्यू बॉल करनी चाहिए, उसमें वो पोटेंशियल है। और उसने पाकिस्तान को कई मैचेस इसी नए बॉल की वजह से जिताए। नए में आकर गेंद स्विंग करके जो आउट करता था, तो आई वांट टू सी हिम दैट। अहमद, इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्रेडिक्मेंट भी यही है कि एट टाइम्स ऐसा होता है कि जब ऊपर के प्लेयर्स ज़्यादा रन कर रहे हो और नीचे के प्लेयर्स की इतनी बारी ना आ रही हो, तो एट टाइम्स जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आई गेस दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद देम। नहीं, क्रेडिट जाता है पिंडी की बॉलिंग को। आई थिंक बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है पिंडी की बॉलर्स ने। आप इनके स्टैट्स उठा के देखें तो आज जिसे कहते हैं कि शायद जागे, थोड़ी देर हो गई लेकिन जागे हैं और अच्छा खेले हैं। तमाम टीम अच्छा खेली है और पिंडी की एक अच्छी टीम है जिनको इन्होंने जो है ना बड़े आराम से। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आपके पास इतनी पोटेंशियल मौजूद है कि आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट टीम के खिलाफ टूर्नामेंट के अंदर, तो फिर ये पहले क्यों नहीं निकल के आए? कहाँ सोए हुए थे, कहाँ गलती हो गई, कहाँ मिसिंग हो गई, परफॉर्मेंसेस पहले क्यों नहीं निकली? तो ये एक सवाल है जो अपनी जगह बिल्कुल खड़ा है और मौजूद है कि अगर इतनी पोटेंशियल है कि इस तरह का आप शो लगा सकते हैं, तो फिर आपने ये पहले 8 मैचों में, क्योंकि इतना लंबा लूजिंग स्ट्रीक एक आधी दफा ही हमने देखी होगी, कराची के साथ हुआ था शायद, उसके अलावा मुश्किल हो गया। और दूसरी दफा तो अक्सर ये मैचेस जो हैं इजी भी ले जाते हैं, कंप्लेसेंट भी हो जाते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड हमने पीछे भी देखा कि ये जहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करते, जिनसे हम उनसे जीत जाते हैं, और जिनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि यार इससे तो जो है ना ये नहीं हारेंगे, और उससे जो है हार जाते हैं। और आज यही हुआ है और क्रेडिट जाता है
पिंडी की टीम को। और जहां तक नए बॉल की सिक्कू भाई बात कर रहे हैं, सिक्कू भाई नए बॉल का भी इशू है, फिर डेप्थ का भी इशू है ना। आप देखें कि आज शाहीन पिछले मैच के अंदर जो है इब्रार से जो है ना काफी पिटाई हुई है शाहीन की। आज भी 51 पड़े। जहां आज मैटर करता था वहां पे आज फिर आप 51 स्कोर, तो मतलब जरा सी अच्छी बैटिंग सामने आती है, जरा से तगड़े बैट्समैन सामने आते हैं, तो वो जो यॉर्कर वो पहले नेल कर रहे थे वो आज क्यों नहीं नेल हुए, आज क्यों नहीं वो सही तरीके से लगे जहां ये मैटर करता था। लाहौर कलंदर के लिए डू एंड डाई गेम थी आज, राइट, और इनकी परफॉर्मेंसेस मैटर करती थी और नीचे से ही मैच आ रहे हैं ये। ठीक है, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट स्कोर, जो है ना 10 कम था। इसने ये अपना राउंड द विकेट भी बॉल नहीं किए ना आज शाहीन ने आखिरी में जब पिटा। मतलब वो देखे शायद वो ये कि शायद उसको उस तरह का रिवर्स जो है शायद ना मिल रहा हो, राउंड भी किए वो तो ठीक है, खब्बे खेल रहे थे ना, वो खब्बे खेल रहे थे कोई मसला, लेकिन बात ये है कि वो यॉर्कर करने जा रहा था तो मुंह में बन के आ रही थी, आप ये देखें। ठीक है, और फिर आजम खान से भी जो खाए हैं शॉर्ट एंड वाइड करके खाए हैं, तो वो डिसिप्लिन ही जो है, कंट्रोल जो है, जैसे ही प्रेशर आता है और जोर लगाने की कोशिश करते हैं और तगड़े बल्लेबाज खेल रहे होते हैं सामने, तो वहां पे एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ जाता है। और यही तो एग्जीक्यूशन है कि जब डिफरेंस आता है, पीएसएल की हद तक तो ठीक है, हमें सबको पता है कि ठीक है हमारे अपना ब्रांड है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ चीजें कैसी हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आपके सामने तगड़े प्लेयर खेल रहे होते हैं और आपको जोर लगाना पड़ता है और वहां पे आपकी अलाइनमेंट जब हिलती है तो आपसे एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आता है। आज भी आप देखें जहां आपसे मैटर करता था वहां आप एग्जीक्यूट नहीं कर सके, पीट हारिस फुल टॉस से कर रहे हैं यार। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते उस टीम से, मतलब आई हैव सीन प्लेयर्स कि जिन्होंने बड़ी परफॉर्मेंसेस की हैं अपनी फ्रेंचाइज के लिए, जितवाए भी, उनको सपोर्ट नहीं मिलती। लेकिन ये लकी है कि लाहौर कलंदर वाले इनके लिए 3-4 प्लेयर्स के लिए अपना तमाम पर्स खाली करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है इन पे तगड़ी कि यार आए और जाके जितवाएं तो सही। इससे ज्यादा कौन सी सपोर्ट होती है जो चंद प्लेयर्स को चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो जस्टिफाई नहीं की इन्होंने जो अपनी सपोर्ट है सो फार इस टूर्नामेंट के अंदर, जो लाहौर कलंदर इनके लिए दिखाने के लिए तैयार है मालिकान, लेकिन प्लेयर्स की तरफ से उस तरह की परफॉर्मेंस इस दफा निकल के नहीं आई। बड़ा मायूस कून है हमारे सीनियर प्लेयर्स। ओवर द इयर्स हमने पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े मसाइल देखे हैं, के मसाइल, मिडिल ऑर्डर के मसाइल, स्पिनर्स के भी मसाइल दरपेश हो गए थे एक टाइम पे। हमें एक चीज़ में हम हमेशा से सेट थे और वो पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट था। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट ही है। वी हार्डली सी बॉलर्स बॉलिंग एट द राइट पेस, एट द राइट प्लेसेस। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कल जो एक मैच खेला जाने वाला है, बड़ा क्रूशल मैच है हैदराबाद किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल। राइट देन, कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेला जाने वाला है। दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी और दोनों चाह रही हैं कि वो अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई कर दें और टॉप 4 में आ जाए। एक तरफ हैदराबाद किंग्समैन है जो कि 4 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक पर है और दे वुड बी राइडिंग हाई ऑन कॉन्फिडेंस। दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड है जो आज की शिकस्त के बाद थोड़ी सी डिजेक्टेड होगी, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ वन टीम दैट इज़ नोन फॉर मेकिंग कम बैक्स एंड दैट्स नोन फॉर कमिंग बैक स्ट्रॉन्गर। राशिद भाई, हैदराबाद किंग्समैन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है अब जाकर। कैसे किस्मत पलट जाती है लीगों में? बिल्कुल चेंज हो गया। बिल्कुल आज का जो मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड हारी है उससे फ़र्क जरूर पड़ेगा, लेकिन अभी भी इनके पास चांस है 2 मैचेस जीत के ये 13 पॉइंट्स पे आ सकते हैं। बिल्कुल। और MS मुल्तान सुल्तान अगर आखिरी मैच हारता है तो नंबर 2 पोजीशन पे फिनिश करेंगे और इनका मैच होगा फिर दलमी के साथ। लेकिन जिस तरह से आपने बात की, हैदराबाद बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और उसके चांसेस हैं। जिस तरह से आज जो पिंडीज ने कर दिया शायद उससे हौसला ज़रूर मिला होगा। जिस तरह से हैदराबाद ने लास्ट 4 गेम्स खेले तो वो लग रहा है कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड नो डाउट अच्छी टीम है, लेकिन हैदराबाद जिस तरह से खेल रही है तो चांसेस लग रहे हैं कि हैदराबाद जीत सकता है। ठीक है भाई, बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया, कोई शक नहीं है हैदराबाद किंग्समैन ने। और अब ऐसा लग रहा है कि जेल हो गए हैं, वो एक बिलीफ की जो हमेशा आप बात करते हैं ना वो उनके अंदर आ गया है। प्लेयर्स आर रियलाइजिंग व्हाट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर, दे प्लेइंग अकॉर्डिंगली। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते कि वो कम बैक नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे ड्रॉस की ज़रूर बात करूँगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 16 का एक मैच खेला
उसके बाद एक हफ्ते का गैप, फिर उसके बाद 23, 24 और 26 लगातार। आई डोंट नो कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। मेरे ख्याल से बीच में गैप्स नहीं होने चाहिए और लगातार एक आध दिन का तो गैप चाहते हैं। नहीं, 1 दिन 2 दिन तो सही है, होना भी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक हफ्ते का गैप फिर उसके बाद लगातार धड़ाधड़ मैच दे दिया। आई डोंट लाइक द ड्रॉज। अब हैदराबाद की तरफ से साइम को करना चाहिए। साइम इज एक वाहिद बंदा रह गया है जो कि इतना हमारे नज़दीक बड़ा, तो भी मुसलसल हैदराबाद ने भी चांसेस दिए हैं। नहीं, अटूट उसको तंग है वो। बनता तो है चांस देना उसको। नहीं सर, बट इफ यू आर डिसअपॉइंटिंग ओवर एंड ओवर अगेन, फिर तो किसी भी टीम को सोचना चाहिए ना। बिल्कुल। और साइम जो है उसको, और मैक्सवेल को नहीं, मैक्सवेल तो उसी जगह पे। इरफान को क्या ऊपर लाया जा सकता है? वह अच्छी वैल्यूएबल इनिंग्स खेल दी है उन्होंने, 2-3। हाँ, मतलब ये कि पर इरफान यहाँ को- छेड़ाछाड़ी करना चाहेंगे। अब तक जो चलता आ रहा है, इट्स स्टार्टिंग टू वर्क फॉर सही देम। कह रहे हो कि आखिरी मैच, ऐसे ही। हाँ ये आखिरी मैचेस हैं। शुरू में अगर चेंज करना होता तो वो कर और देते क्या? तो मेरे बेहतर ख्याल से है। इरफान के लिए बेहतर है वो लास्ट 4 ओवर्स तक, 3 ओवर्स तक उनको पास में भी देखा है, कुछ ज़्यादा ओवर्स मिलते हैं तो थोड़ा टाइम ज़रूर लेते हैं, फंस वो। जाता है। फंस जाते हैं। वो उम्मीदें जो हमें लगाए हुए होते हैं वो शायद ना कर सके, लेकिन लास्ट में आइडियल पोजीशन होती है, बिटवीन द विकेट अच्छे हैं, रन, उनकी फिटनेस अच्छी है, एक्स्ट्रा कवर या दूसरी शॉट मार सकते हैं, एक्सपीरियंस में भी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से इनकी टीम के लिहाज से शूट करता है कि वो नीचे नंबर पे खेलें। इतनी मुश्किल से सेटल डाउन हुई है हैदराबाद किंग्समैन की टीम अहमद। दे वुडंट वांट टू चेंज एनीथिंग नाउ। आई मीन अब जीतना शुरू हुए हैं, they would feel that this is the right 11, this is what we should go in with and we should try and do our best. नहीं, आई थिंक कि हाँ। कंडीशंस के हिसाब से और पोजीशन के हिसाब से चीजें प्रोएक्टिव रहना। लीग क्रिकेट में ना दानिश भाई, हम यही पहले दिन That से makes बात sense. करते आ गए हैं। हाँ, लीग क्रिकेट में आपको तब्दीलियां करनी ही है। आपने अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, आपने अगले की स्ट्रेंथ देखनी है और उसके हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से आपने टीम खिलानी है। और ये किया है हैदराबाद ने और इसका क्रेडिट बिल्कुल इनको जाता है। जिन्होंने नहीं किया है उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है, लेकिन जो कर रहे हैं आप देखें कि उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। इसी को आप कहते हैं प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। जी। तो आइडियल स्टार्ट नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन दे वर हसलिंग, दे वर ट्राइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन, दे वर हैविंग सम हार्ड टॉक्स, प्यार से, दे वर हैविंग, मैं जो मुझे सुनने में आया, दे वर हैविंग दैट टीम बिल्डिंग थिंग्स जो वाकई माइनरफुल है। तो उसके रिजल्ट्स आपको जो है नजर आ रहे हैं। तो यही जो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली रह गया कि कहीं पिंडी की जो मैनेजमेंट थी वो ये नहीं कर सके, वो इतना हसल उन करते हुए नजर नहीं आए। दे वो लेट बैक और दे इंतजार कर रहे थे कि चीजें खुद ब खुद ही ठीक हो जाएं। कप्तान है वो अंदर सारी चीजें कर लेगा, तो ये नहीं, आपने मिल के सारों ने जो है चीजें करनी होती है, जो जिसकी वजह से मुझे लगा कि पिंडी पीछे बैठ गए, क्योंकि साइड 2 इंजरीज के बाद भी वो साइड इतनी पूरी नहीं थी जितना पूरा वो खेल गए हैं। लेकिन क्रेडिट जाता है यहाँ पे ये लबुशान की टीम को ना। जब टीम जीतती है ना तो दानिश भाई सारी चीजें अच्छी लगती है। सही बात है। फिर हम कहते हैं कि कैप्टनसी भी बड़ी अच्छी हो रही है जी, लबुशान भी बड़ा अच्छा प्लेयर्स में भी खेल रहे हैं। हौसला बढ़ जाता है अहमद। हाँ, हाँ बिल्कुल, मसला सिर्फ इतना है कि दे प्लेइंग एज अ टीम ना। उनको अपने जो इतने बड़े बड़े नाम उनके पास मौजूद नहीं, और मैक्सवेल तो भी परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहा। जी, लेकिन जी। ये आज फिर शो किया है, हसन खान जैसे प्लेयर्स जब आके नीचे से चिप इन करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं। वाह, वाह। ये एक तो अब फिर इसने बताया कि बड़े नाम आपको मैचेस नहीं जितवाते जी। हैं, अच्छी प्लानिंग और अच्छी टीम गेम, ये इट्स अ टीम गेम आपको मैचेस जितवाती है। और हैदराबाद हमें एज अ टीम खेलती हुई नजर आ रही है पहले 4 मैचों के बाद, जिनके रिजल्ट्स उन्हें मिल गए। सिर्फ मेरे वो- ख्याल से दानिश, एक हाँ। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं चेंजेस की, जी। मेरे ख्याल से जब इतनी लंबी लीग्स हों जिसमें आपके पास 10 मैच हो, 12 मैच हो, जी, या जी। शुरू के 3-4 ओवर में ना यू डिसाइड कि हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है नहीं बन रहा है, एंड विद इन 3-4 मैचेस में। हाँ 3-4 मैचों में विद इन दैट पीरियड मेरे ख्याल से आप लोग को जो अच्छा कोच होगा वहाँ बैठा होगा, सोच रहा होगा, वो बैठ के इसको चेंजेस कर लेते टाइम्स ये भी बैकफायर कर जाता है ना। आप इतनी चेंजेस पहले 3-4 मैचेस में कर लेते हैं, फिर आप बोलते हो कि यार अब क्या करें। इतनी नहीं, अगर टीम कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है तो ठीक है, मगर जरूर ट्राई मार लेनी चाहिए। राशिद भाई, इस्लामाबाद भी ज्यादा कुछ चेंज करने की कोशिश करेगी नहीं। एक दो बुरे मैचेस उनके लग गए, बट ओवरऑल उनकी इस टीम की, इस यूनिट की परफॉर्मेंस बुरी नहीं, अच्छी है। नहीं, अच्छी है। और उनके टॉप ऑर्डर जब परफॉर्म नहीं करते स्ट्रगल करते हैं, मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा ऐसा ही है। स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इमाद की इतनी बैटिंग आई भी नहीं है। नीचे अगर देखें परफॉर्मेंस, शादाब ऐसा प्लेयर, आज साद मसूद ने भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन इनके टॉप ऑर्डर जब करते हैं, कॉन्वे करते हैं, समीर आज आउट हो गए, जी, वो पावर प्ले में गेम को कमांड हासिल कर ये भी कितनी मजे की बात है कि एक 19 साल के लड़के के लिए हम इतनी जबरदस्त बात कर रहे नहीं, हैं। वो कमांड होती है उनके वाह, पास। और वो ऐसा नहीं है कि क्रॉस
बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल shots. क्रिकेट बैकफुट पे भी पंच करते हुए देखा है, निकल के खेलते हुए भी देखा है। तो शायद टॉप ऑर्डर जिस दिन परफॉर्म नहीं करेंगे उस दिन ये थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। चैपमैन आउट हो गए ठीक है। स्वीप मारते हुए, तो लेकिन कल के लिए या उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। सिंघू भाई, हैदराबाद किंग्समैन जो अच्छा खेलेगा नहीं बोलिएगा अभी इस बार, आज कसम है, आज आपको बता दें। देखो मैं किसी टीम को दिल की आवाज टाइम नहीं है। हैदराबाद किंग्समैन, मैं तो टॉप के प्लेयरों को देखता हूँ। रहने दे यार। मैं नहीं बोलता हैदराबाद किंग्समैन या इस्लामाबाद यूनाइटेड? हैदराबाद लग रही है। अहमद, हैदराबाद किंग्समैन या इस्लामाबाद यूनाइटेड? यार हैदराबाद के लिए भाई वो उसको साइम अयूब का परफॉर्मेंस करना बड़ा जरूरी है। आई एम श्योर ठीक है। सदके वगैरह दे रहे होंगे, लेकिन छोटे सदके से काम नहीं, उसके लग चाहिए हाथी का सदका दे दो। ऊंट, तुम्हें कैसे पता? ऊंट का सदका देना। अहमद शहजाद बहुत शुक्रिया आपका, सिकंदर बख्श बहुत शुक्रिया आपका, राशिद लतीफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग मैच, लेट्स सी व्हाट द आउटकम इज। वील जॉइन यू फॉर द रिजल्ट। हमारे साथ रहेगा। अल्लाह हाफिज, देखते रहिए जियो न्यूज़।